हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं हूं अंकित नागले और स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय अंकित सर के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतुल में। जैसा कि कल हमने सर्च और इंडाइसेस स्टार्ट किया था और उसमें हमने इंडाइसेस क्लियर भी कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे आपके सामने सर्च पढ़ाएंगे आपको करनी, जिसको बोलते हैं। हेडिंग डालो भाई, हेडिंग डालिए सभी, सर्च डालिए, जिसको बोलते हो आप करनी। क्या बोलते हो? करनी। ओके, ये दिख पा रहा भाई? चलिए, सर्च पढ़ रहे हैं हम लोग करनी। कल मैंने करनी थोड़ी सी आपको बताई थी भी, करनी होती क्या है। कल सिखाया था क्या मैंने? अरे कल सिखाया था। कल बताइए, मैंने इंडाइसेस जो आपको घातांक पढ़ा है, घातांक के नियम वगैरह सब याद हो गए? याद हो गए? याद हो गए? अरे याद हो गए? वीडियो दोबारा किसने देखा था? वीडियो दोबारा किसने देखा था? पक्का? पक्का किसी ने नहीं देखा? देखा था पूरा? अरे गजब। नोट्स बनाए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो शायद आपने आधे नोट बनाए थे मेरे हिसाब से, आधे। उसके बाद नहीं बनाया है ना। चलिए, अपन सीख रहे हैं अभी क्या, सर्च और इंडाइसेस। उसमें अपना इंडाइसेस कंप्लीट हो गया था। आज पढ़े अपन करनी, है ना। वैसे नियम के हिसाब से तो पहले करनी पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? करनी। लेकिन मैंने पढ़ाया क्यों आपको पता है? इंडाइसेस घातांक, क्योंकि उसके जो नियम होते हैं ना, आगे थोड़ा सा इसमें काम आते हैं, समझ रहे ना, इसलिए उसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, सबसे अब डाली मैंने सर्च का मतलब होता है आपका इसमें करनी। करनी समझता है ना क्या होता है? अरे करनी समझता है क्या होता है? जैसे मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखा, कल भी लिखा था क्या? यहां मैंने दिया आपको ए दे दिया भाई, यहां पर क्या है? दिख नहीं रहा है लेकिन दो है, समझ रहे हो। मैंने यहां पर आपके सामने दे दिया ए, ये दे दिया मैंने ए, यहां दे दिया मैंने तीन। क्या दिया मैंने? तीन। ये क्या आपके पास में क्यूब बोलते हैं इसको, आप क्या बोलते हो? क्यूब। इसी तरीके से मैंने आपके सामने करनी दी इस तरीके से, ये ए यहां दे दिया मैंने चार। ये भी हो सकता है मैं यहां दे दूं ए, पांच भी दे सकता हूं, लेकिन अब क्या दे दे रहा मैं? एन। एन का मतलब ये है कि सर कोई भी एनथ मूल हो सकता है आपका, समझ रहे हो। एनथ क्या हो सकता है? मूल हो सकता है। कहने का मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। इसको आप लिखोगे कैसे, देखो। मैंने देखा इसको, सर ये इसको यदि आप लिखना चाहते हो तो ये ए, ये जो करनी है, करनी यहां पर क्या है आपका? दो। ये जो करनी है, करनी को कहां लिखते हो आप? बटे में। बटे में कहने का मतलब इसको क्या लिखोगे आप? एक बटे पावर में लिखोगे एक ही, लेकिन दो कहां आएगा? नीचे। कहां आएगा? नीचे। कहने का मतलब आपकी जो ये करनी है, ये वाली करनी कहां बैठेगी? वो नीचे। समझ आया क्या? यदि करनी आती है तो करनी हमेशा बैठेगी नीचे अपॉन में। कहने का मतलब आपने ये पढ़े हो ना, अंश और हर। अरे पढ़े हो अंश और हर, तो आपकी करनी कहां बैठेगी? हर में। और यदि मैं पावर की बात करूंगा तो पावर कहां बैठेगी? अरे घात बोलते ना एक तरीके से, ये घात ऊपर बैठेगी और करनी कहां बैठेगी आपकी? नीचे। अब देखो, ये करनी थी आपकी, नीचे बैठी है। अरे नीचे बैठी है। पावर यदि होती इसके ऊपर, यदि कुछ मैं इस तरीके से लगा देता तो ये कहां बैठता आपका? ऊपर ही बैठता। कैसे? अब इसको देखो, क्या आप ए वन अपॉन तीन लिख सकते हो क्या इसको? अरे लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। इसको क्या लिखोगे? ए वन बाई फोर। यहां तक समझ आया क्या कि करनी को आप कहां लिखते हो? करनी को कहां लिखोगे आप? कहां लिखोगे? नीचे। और जो पावर होगी कहां लिखोगे आप? ऊपर। अब मैं यदि इसकी बात करता हूं तो ये क्या होता है आपका? nth मूल होता है। कौन सा मूल होता है? nth मूल। कहने का मतलब यहां n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। जरूरी नहीं कि दो आए, जरूरी नहीं तीन है, हो सकता है चार पांच छह भी आ जाए। कैसे? मान के चलो मैंने इस तरीके से दे दिया आपको, यहां दे दिया ए, यहां दे दिया सात। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? किसी को दिक्कत है क्या कोई? क्या करोगे आप? सर ए की पावर वन बाई सेवन। अरे हो रहा है, हो रहा है। दिक्कत किसी को? दिक्कत? आपने अभी केवल करनी सीखी। क्या सीखी है? करनी सीखी। मैंने क्या किया, आप देखो सर इसको तोड़ते कैसे। अब मैंने एक एग्जांपल दिया आपके पास में, अंडर रूट 27, ये दिया मैंने 3। भाई ये एक ही वैल्यू है, अरे यही है। अब इसको मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इसका nth मूल बताइए, nth मूल बताइए। क्या बताओगे आप? क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? अरे क्या होगा? तीन होगा, नहीं होगा? कैसे पता सर आपको? देखो इस 27 को क्या लिखते हो आप? मान के ये 27 लिखा, सबसे पहले स्टेप देखो, 27 जैसा का वैसा लिखो, बेस जो है उसको लिख दो। मैंने बोला ये कहां जाएगा? नीचे, मतलब यहां नीचे। पर पावर में जाएगा, लेकिन तीन कहां आएगा? नीचे। पावर ले ली तो पावर में आपको अंश और हर लेना है, तो हर में क्या रहेगा आपकी? करनी। और ऊपर क्या रहेगा आपके पास में? घात। पावर जिसको बोलते हैं आप, घाता। अब इसको मैं क्या लिखूं? तो आप इसको तीन की पावर तीन लिख सकते हो क्या? अरे 27 होता है,
3 की पावर 3 लिख दिया, 27 हो गया। सर ये बाहर है मल्टीपल में 1/3। कल सिखाया क्या नियम आपको? अरे घातांक के नियम सिखाया क्या कल? क्या सिखाया उसमें? सर जब 3 की पावर 3 हो गया 1/3, तो ये चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्या होगी, गुना। मतलब इससे ये क्या हो गया, कट गया। आया कितना, केवल और केवल भाई वही आया जो आना चाहिए। ये इसकी प्रोसेस होती है। मैंने आपके पास में दे दिया 5 दे दिया इस करने में, और यहां दे दिया मैंने आपके पास 31 25। कौन निकाल के बताएगा मुझे? मैंने आपके पास में दे दिया 2 4 3 इस तरीके से, और यहां दे दिया मैंने आपके पास में, यहां भी मैंने 5 दे दिया। मुझे निकाल के बताइए बाहर क्या आ रहा है। भाई तोड़ना पड़ेगा आपको, ये चीजें निकालनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। इसके बाद आगे सीखते, आगे क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हेडिंग के साथ मेरे साथ कॉन्सेप्ट लेकर चलना आप, है ना, लिखते चलना। चलो स्पीड से आंसर बताओ। यदि मैं देखता हूं, देखो यदि इसको मैं लिखूंगा, सर क्या लिखोगे आप, 5 की पावर 5। अरे 5 का गुना यदि 5 बार करोगे बराबर 31 25 आता है, आता है सर। इसको क्या लिखोगे आप, 1/5। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये 5 इससे 5 के साथ चला गया, आया कितना, 5। क्या आ गया, निकालते आया, निकालते आया। अरे देखो ये 5 की पावर, देखो क्या होता है, कभी भी यदि ऐसा समझ नहीं आता ना, तो एक चीज पर फोकस करना। किसके ऊपर सर, इस 5 के ऊपर। क्यों करोगे? अरे ये 5 भाई साहब ही अंदर वाले को काट सकता है। काटेगा क्या? जैसे यहां मैंने 3 दिया था, तो आपका दिमाग ये लगना चाहिए कि इसके में से कितने टुकड़े करूं कि 3 कट जाए। बराबर कट गया क्या 3? अरे कट गया क्या? मान के चलिए सर यदि कहीं ना कटे तो, अरे ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं, आसपास तो आ जाओगे, आसपास तो आ जाओगे भाई। 3 के आसपास 2, 3 के आसपास 4 के पास तो चले जाओगे आप, जा सकते ना। तो यहां देखा मैंने सर 5 चाहिए, 5 इसके मेरे को कुछ ना कुछ तो टुकड़े करना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ तो टुकड़े करना पड़ेगा जिससे क्या कट जाए। यहां भी क्या है, मतलब ऐसे किसी न किसी नंबर को आप 5 बार लिखोगे सर तो ये आ जाएगा। ऐसे कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? अरे लग रहा है क्या? किसी कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, उसको आप 5 बार लिखोगे तो सर ये बन जाएगा। मतलब आप ऐसा कुछ करिए ना सर, 3 की पावर 5, ये क्या है आपका 1/5। हमेशा करने को क्या लिखोगे, बटे में। क्या लिखोगे, बटे में। नीचे लिखोगे, ये याद कर लो, लिख लो इसको। ये 5 फिर इससे क्या आया, कितना यहां से 3। समझ पाएगा इस चीज को? अरे समझ पाएगा। मैंने फिर एग्जांपल दे दिया आपके सामने, करनी दे दिया मैंने 8, यहां दे दिया मैंने 3। अब सर इसके में से कितने टुकड़े करूं कि क्या कट जाए मेरा, 3 कट जावे सर। तो 3 कैसे कटेगा? अरे सर आप जब 2 को 3 बार लिखोगे, ऐसे लिखते क्या, यहां क्या लिखोगे 1/, फिर ये कटिंग आया कितना भाई, 2 का क्यूब होता है 8, सभी को पता है। अरे सभी को पता है। मैंने आपके पास फिर दे दिया, मैंने दे दिया √4। क्या दे दिया, 64 ले लो, ठीक है। यहां दे दिया मैंने आपके पास में 4, या फिर यहां दे दिया मैंने आपके पास में फिर 3, ठीक है। अब 3 दे दिया। आप मुझे बताइए सर मैं 64 के ऐसे कौन से नंबर के साथ कितना, एक ऐसा कौन सा नंबर लूं जिसका मैं 3 बार गुना करूं? 3 ही दिख रहा है आपको, तो कौन सा लूं मैं? अरे ले सकता हूं, बिल्कुल सर, 4 की पावर 3, और ये भाई साहब इसको ले जा लेगा, यही आता है। तो आपको केवल एक बात ये याद रखिए इसमें कि सर जो पावर आती है, जो घात होती है, हमेशा कहां बैठती है, ऊपर, और करनी कहां बैठती है, नीचे। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? यदि इसमें मैं थोड़ा सा एक सवाल यदि बढ़ा भी देता हूं, है ना, यदि मैं बढ़ा देता हूं तो कैसे होगा भाई, दो कपड़ा कहां है? अब यदि मैं इसमें बड़ा सवाल भी देता हूं तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। आपको 2 चीजें याद रखनी है कि सर करने को कहां लिखेंगे, पावर को कहां लिखोगे। तो इतना कर, अब इतना सीख लिया आप। मैं आपको एक दे रहा हूं एग्जांपल, एग्जांपल देखो कितना शानदार है। मैंने दे दिया √3, इसकी पावर दे दी मैंने 2, ओके। फिर इसको दिया मैंने, यहां दे दिया मैंने 3, इसको कर दिया ब्रैकेट में, यहां दे दिया मैंने 6, और इसके बाद जब आगे आया तो यहां दे दिया मैंने 4। मुझे निकाल, सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए, स्पीड से सॉल्व करके बताइए मुझे, है ना। सॉल्व करो इसको, अंदर से चालू करना, हमेशा बेस से चालू करोगे। किससे करोगे? और बेस क्या है इसमें, क्या है बेस, 3। हाँ 3 से चालू करो, जो पहले आ रहा है उसका प्रयोग करो आप, या फिर पहले मैं सिखाऊं, एक मैं सिखाऊं। चलो देखो क्या होता है, होता कुछ नहीं है, बेस से चालू करो। बेस क्या है आपका 3,
ये 3 लिख दो जैसा का। सबसे पहले प्रोसेस अच्छे से समझना, एग्जाम में प्रश्न आता है ना, एग्जाम में प्रश्न आता है। 3 लिख दिया, बेस लिख दिया, ये क्या है आपकी, मुझे बताइए पहले, ये करनी है या पावर है? करनी है ना, तो करनी क्या है यहाँ, 2 है भाई, दिख नहीं रही लेकिन मतलब इसका मतलब क्या है, 2 है सर, है ना। अब 2 है तो इसको क्या लिखते हो, करनी को कहां लिखते हो आप, नीचे। ये प्रोसेस ना भूलो, तरीके ना भूलो, नीचे मतलब 1/, यही हुआ, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, 2 मल्टीपल में होगा तो यार नीचे नहीं लिखना, कहां लिखोगे इसको, ऊपर। समझ रहे हो क्या आप, वो तिरछा जा रहा है, तिरछे से मत जाओ, ये 1/2 ऐसे लिखते, मल्टीपल यहां लिख दिया 2, ऐसे ही है क्या भाई, अरे ऐसे ही है। ये 2 नीचे नहीं है, कहां है, इसके बराबर में, मतलब मल्टीपल में। अब इस 2 के बाद क्या आया, पहले 6 आया या फिर करनी आया, करनी आया सर। करनी को क्या लिखोगे आप, 1/3, 3 आया बराबर नीचे। क्या आपको रखना आ रहा है, पुट करना आ रहा है, आ रहा है आपको, आ रहा है। चलिए अब ये 3 हो गया, 3 के बाद क्या है सर, 6 कहां आएगा भाई, पावर में है ना, वो करनी में है क्या, पावर में सर। और फिर क्या आएगा, ये कौन सा 4, 1/4 हो गया। अब मैं देख रहा हूँ सर 3 दूनी 6 नहीं जा रहा क्या, 2 दूनी 4 नहीं जा रहा क्या, 1 2 से ये भी तो 2 जा रहा है, जा रहा है क्या, अरे चला गया, बचा क्या है, केवल 3 की पावर 1/2। यदि आपका आंसर ऐसा है वहां ऑप्शन में तो ठीक है, और नहीं तो आप इसको लिख भी तो सकते, सर ये 3 है क्या, बेस लिख दो जैसा का वैसा। सबसे पहला आंसर आपका ये हो गया, हो गया, करेक्ट है ये, ठीक है। यदि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो आपको तो पता है कि सर नीचे किसको लिखते हैं आप, किसको लिखते हैं, करनी को, तो ये नीचे लिखा है, नीचे लिखा है मतलब करनी ऐसे कुछ होगी क्या, और फिर ये आपका सही जवाब हो गया। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, सबसे पहले तो आपके ऑप्शन में ये अवेलेबल होगा, होगा तो, और नहीं है तो क्या इससे आपको रिवर्स जाना, कोई प्रॉब्लम पड़ी, कोई प्रॉब्लम आई, क्यों सर, अरे आप जो डिनोमिनेटर होता है जो नीचे लिखते हो उसको काय में लिखते हो आप, करनी में, तो उसको करनी में डाल दिया मैंने, अरे डाल दिया। एक एग्जाम्पल फिर करोगे आप, अरे एक एग्जाम्पल फिर करोगे आप, करोगे बिल्कुल करोगे आप। चलिए एग्जाम्पल दिया मैंने, स्पीड से आंसर चाहिए, ये दे दिया मैंने 5, 5 की पावर दे दी मैंने 3, यहां दे दिया मैंने 4, इसकी पावर दे दी मैंने 6, यहां दे दिया मैंने आपके पास में पुनः 2, ओके, इसकी पावर दे दी मैंने 4। चलो स्पीड से बताइए कहां से स्टार्ट करोगे, प्रोसेस क्या होनी चाहिए सर, इस तरीके के सवाल में प्रोसेस क्या करोगे, प्रोसेस क्या करोगे आप, प्रोसेस सबसे पहले क्या देखोगे आप, सबसे पहले बेस देखेंगे, बेस पकड़ में आ गया आपके, बेस देखेंगे तथा जो पास में हो, जो पास में हो, जैसे मैंने बोल दिया आपके पास में करनी हो, भाई हो सकता ना पास में पहले करनी हो, या फिर क्या हो गया आपके पास में घात हो, उसका प्रयोग करेंगे, ओके। करनी हमेशा हर में तथा घात घात हमेशा अंश में लिखी जाएगी। ये लाइन नोट करो भाई मेरे साथ, ये लाइन नोट करने का फायदा आपका ये है कि आप इसको यदि कभी भूल भी गए तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, ऐसी उम्मीद करता हूं, ओके। नोट करिए, उसको स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लिख सकते हो। कितना आ रहा है, करनी 5, हाँ चेक कर लेते हैं आंसर अपना क्या है, क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, क्या बाकी लोगों का, पवन करनी 5 आ रहा है, क्या आ रहा है इधर, गायत्री, उषा
कब कब आएगा भाई बताओ, राखी के बाद है ना? इतना प्रेम से बताया उसको, क्या अंजलि? ये आपका ये हो गया, इसको साफ कर दे रहा हूँ। ये लैंग्वेज लिख लेना है ना, जहां पर आपने ये क्वेश्चन उतारा है उसके नीचे ये लिख लो। इससे क्या होगा कि आप यदि भूल भी जाते हो तो इसको दोबारा घर पर देख सकते हो। ओके, ये भाषा पर आधारित मैंने लैंग्वेज लिख दिया। चलो देखो, सबसे पहले बेस पकड़ेंगे सर, पकड़ लिया, क्या है 5 करनी है, मतलब 1/2 है। मल्टीपल पावर क्या है सर 3, ठीक है सर। मल्टीपल कितना है 1/4, ठीक है सर। 1/4 के बाद पावर क्या है 6 है सर, ओके सर। फिर क्या है 1/2 है, ओके, बाद में 4 है, ऐसे ही है, ठीक है सर। देख रहा हूं ये 4 से 4 गया क्या, 2 तिया 6, ओके, 2 तिया 6। ये आ रहा है आपके पास में 5 की पावर 9/4 आ रहा है यार, किसका है ये 9/2 है, ओके ओके 9/2 है, 4 नहीं है, ठीक है। 9 बटे कितना है, अरे 3 का गुना इसके साथ हो गया। अब ये 3 9 हो गया, ये 3 और 3 कितना हो गया 9, इधर की पिक्चर पूरी खत्म। अब ये हमने क्या बोला, ये चीजें कट जाती है, यदि कटने वाली रहती तो गुना कहाँ होगा इसका ऊपर, तो ये आपका सही जवाब हो गया। यदि ऑप्शन में अवेलेबल है तो, और नहीं है तो क्या करोगे पता है, बेस तो सर लिख दीजिए आप जैसा का वैसा। नीचे क्या है ये 2, मतलब ये क्या होगी इसकी करनी होगी गुरुजी, और ये ऊपर वाला हमेशा क्या होता है पावर। आंसर आपका ये सही जवाब है। किसका था ये, वेरी गुड, तुम्हारा भी था, अरे फैंटास्टिक। या तो सर 9/2 आंसर में आप दे सकते हो, दे सकते बिल्कुल। अरे आपको मालूम है कि सर नीचे किसको लिखते हैं आप, भैया ऐसे ही लिखा होगा। यदि इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख दे एग्जामिनर, या फिर आप भी लिखना चाहो तो इसको क्या आप 1/2 मल्टीपल 9 नहीं लिख सकते क्या? अरे वही तो है ये, अरे वही तो है नहीं है? यहां तक समझ, यहां मुझे बताइए जो ये सवाल था, सवाल की प्रोसेस समझ आई आपको, सवाल की प्रोसेस समझ आई ना? चलिए नोट कर लो भाई इसको, आगे देखते हैं हम। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते अपन, और केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। आप, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, है ना। अब डालिए प्योर सर्च, क्या डालोगे प्योर सर्च, हेडिंग डालिए। प्योर सर्च इसको बोलते हो आप शुद्ध करनी, कोई विशेष नहीं है ये शुद्ध करनी, है ना, जिससे आप भी टेंशन लो हम भी आपको टेंशन दे। शुद्ध करनी कोई विशेष नहीं है। शुद्ध करनी वो होती है जो एक तरीके से आपको अच्छी दिखे, जैसे कि मैंने आपका इसमें दे दिया √3 हो जाएगा, √ दे दिया 5, √ दे दिया 7, यही आपकी क्या होती है, क्या होती है, अरे क्या होती है शुद्ध करनी। ओके, किसी के पास ब्लैक पेन है क्या, मार्कर तुम्हारे पास है क्या सुखनंदन, ब्लैक नहीं है? चलिए ये होता है आपका, आपके पास में प्योर सर्च। प्योर सर्च के बाद में आते हैं आपके पास में मिक्स करनी, मिक्स सर्च डालो, जिसको बोलते हैं आप मिश्र करनी। अब मिश्र करनी कैसे होगी, ये आपको पहचानना होता है, वैसे कोई काम नहीं होता इसका, लेकिन पहचानना होता है। पहचान किस तरीके से होती है इसकी पता है आपको। अब मिश्रित बोल दिया, मिक्स बोल दिया, मतलब मिला हुआ होगा ये, तो मिला कैसे होगा, जैसे मैंने आपके पास में दे दिया 2 करनी 3, मैंने दे दिया 7 करनी 5, मैंने दे दिया 6 √8, इस तरीके से यदि मैंने दे दिया आपके पास में, तो ये मिक्स सर्च हो गया। क्या हो गया ये, मिक्स सर्च हो गया। चलिए आगे हेडिंग डालो भाई। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि आप इतना थोड़ा सा टेंशन ले इसमें, है ना। आगे हेडिंग डालो, आगे हेडिंग में लिखते हैं अब हम लोग सिमिलर सर्च। बहुत काम की चीज है, पूरा टॉपिक इसके भरोसे पर चलेगा, है ना। सिमिलर सर्च, ये मैं क्या लिखवा रहा हूं समझ आ रहा है, अरे आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत काम की चीज भी है वैसे और आसान भी है। सिमिलर सर्च को बोला जाता है हिंदी में समरूप करनी। कौन सी करनी, समरूप, जिसका दूसरा यदि घर के यदि मैं बात करता हूं तो क्या होगा समान, क्या होगा समान। समरूप करनी क्या होती है, तो समरूप करने का मतलब ये होता है, सर ये दे दिया आपने 2/3, क्या दे दिया 2/3, मैंने दे दिया 3 √3, मैंने दे दिया 5 √3,
क्या समझ आया? समरूप करने का मतलब ये होता है जो इसका इरेशनल पार्ट होता है। इरेशनल पार्ट कहने का मतलब नॉन परफेक्ट जहां आपको दिख जाता है। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। इसका जो पिछला पार्ट होता है सर, पिछला बेक वाला, ये है क्या? ये क्या होना चाहिए सर? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दूसरी चीज कि सर वह आपका अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वह आपका अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपरिमेय, इरेशनल पार्ट होना चाहिए। इरेशनल जिसको आप बोलते हो अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, क्या होना चाहिए? अब ये अपरिमेय क्या होता है, ये परिमेय क्या होता है? ठीक है, देखते हैं, इसको टेंशन ना लो। लेकिन उससे पहले हमने क्या बोला, जो सिमिलर सर्च होती है, क्या होती है सर? जिसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो अंडर रूट में होगा, किसमें होगा? जो अंडर रूट में होगा, जो करनी में होगा, वो क्या होना चाहिए आपका? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहने का मतलब कैसे सर? यदि मैंने आपके पास इस तरीके से दे दिया 2√3 प्लस ये दे दिया मैंने 4√3, ये दे दिया मैंने, बोला जोड़ के बताइए। ठीक है, मेरा प्रश्न यहां था 2√3 प्लस 4√5, ये जोड़ के बताइए। भाई क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? इसमें गलत क्या है सर? ये गलत है। काहे? अरे ये इसलिए गलत है कि आप 2 और 4 को तो जोड़ोगे, 3 और 5 को कैसे जोड़ोगे? समान है क्या? नहीं है सर। जो समान है पिछला पार्ट उसको जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, अंडर रूट कितना आएगा? 3। काम ही खत्म। क्यों सर? यहां पर आप लैंग्वेज लिख सकते हो, समरूप करनी का प्रयोग लिखिए, का प्रयोग, इस जो सिमिलर सर्च होता है इसका प्रयोग हमें जोड़ने अथवा घटाने में काम आता है। ओके, किसमें आता है? जोड़ने और घटाने में काम आता है। ओके, जोड़ने और घटाने में काम आता है। किसका? समरूप करनी। नाम से ही समझ में आता है सिमिलर सर्च है, कहने का मतलब समान करनी है। लेकिन कौन सा भाग होना चाहिए आपका? कौन सा भाग होना चाहिए? करनी वाला। कहने का मतलब पीछे वाला। कौन सा वाला? पीछे वाला। ओके, चलिए यहां पर जो मैं यदि बात करता हूं सिमिलर सर्च की, तो सर एक तरीके से ये क्या होना चाहिए? दिख भी रहा है आपको, क्या होना चाहिए? अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है नॉन परफेक्ट, जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि 3 है क्या परफेक्ट स्क्वायर? भाई यदि मैं यहाँ 4 दे देता तो बन जाता, 4 से बाहर क्या आ जाता? तो फिर वो करनी में बैठता क्या? नहीं बैठता सर। यहां मैंने 16 दे दिया, 16 से बाहर क्या था? क्या वो करनी में बैठता क्या? नहीं बैठता सर। तो यहां पर हमेशा करनी में कौन सा नंबर होना चाहिए? कौन सा नंबर होना चाहिए? अपरिमेय नंबर। कौन सा? कहने का मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो किसी भी संख्या का स्क्वायर ना हो। समझ पाए क्या? अरे समझ पाए? किसी को दिक्कत? सर यहां पर इसका प्रयोग काय में करोगे आप? केवल और केवल जोड़ने अथवा, सर यदि आप मल्टीपल में करना चाहे तो मल्टीपल में कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपने, मैंने दे दिया आपके इसमें √3 मल्टीपल √2, क्या सर हम इसका गुना कर सकते क्या? क्या आप इसका गुना कर सकते क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की एक करनी ले लो और 3 दूनी कितना दे दो, आप गुना कर सकते सर। गुना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैंने इस तरीके से एक प्रश्न दिया आपको, यहां दे दिया मैंने आपको √2 मल्टीपल, यहां दे दिया मैंने आपके पास में 50। मुझे बताइए आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लॉजिक लगा सकते हो, यहीं से लगाओ, नहीं लगा सकते मत लगाओ, पूरा सॉल्व कर लो तो भी वही आएगा, नहीं करोगे तो भी वही आएगा। कैसे सर? अरे अलग अलग है, गुना कर सकते हो 50 दूनी। अरे एक बात बताइए, 100 क्या है? बाहर नहीं आएगा क्या? कितना आएगा? क्या बचा उसमें है? अरे प्रश्न में दम है। मैंने दे दिया आपके पास में √7 मल्टीपल √5, √7 मल्टीपल √5 कितना आएगा सर? कितना आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा सर, √35। लेकिन सर आप ये भी तो कर सकते हो, मैंने दिया 2√3 मल्टीपल 4√3, अब क्या करोगे? कितना होगा? 24। अब कितना होगा? वहां प्लस नहीं है, प्लस है क्या? वहां प्लस रहता तो सर सिमिलर सर्च हमको फायदा देता है किसका? जोड़ने अथवा घटाने का। वहां प्लस है क्या? यही तो चीजें सीखनी होती है कॉन्सेप्ट में। कर हो गया ना बोल्ड?
अरे बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए सर। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, अरे 8 हो गया। जब इस 3 का गुना इस 3 के अंडर रूट 3 का गुना अंडर रूट 3 के साथ करोगे तो एक 3 फेंकेगा तो कितना होगा 24। किसी भी समान करने का यदि आप गुना करते हो तो एक बाहर आ जाता है, समझ पा रहे हो क्या, एक बाहर आ जाता है। यकीन ना हो तो करके देख लो, कर लो 3 तिया 9, बाहर क्या आएगा। बात तो बराबर ही है गुरु जी, किसी को दिक्कत, अरे बात तो बराबर ही है ना, तो वो करनी से करनी क्या हो जाती है, हट जाती है। ओके, और एक बाहर आ जाता है, वही हुआ वो, किसी को दिक्कत। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्योर शर्ट, प्योर शर्ट मतलब किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है, प्योर, कोई मिलावट है क्या इसमें, दिख रही है आपको। मिक्स करने का मतलब क्या हो गया सर, सामने कुछ ना कुछ लगा हुआ है, हो गया। सिमिलर शर्ट्स मतलब कि सर समान करनी, समरूप करनी भी बोलते हैं इसको आप, ठीक है। जिसका जो आपका इरेशनल पार्ट होता है, इरेशनल पार्ट का मतलब पीछे वाला पार्ट क्या होता है सर, समान होना चाहिए। यदि पीछे वाला पार्ट आपका समान है तो ही आप उसको जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं, किसी को दिक्कत। यहां इसको नोट करिए, फिर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल और देता हूं। हमें पहचान होनी चाहिए कि सर एग्जाम में यदि प्रश्न आ गया तो ये किस टॉपिक का है। सबसे पहले यदि उस टॉपिक, आपको टॉपिक पहचान लिया आपने तो उसके तरीके आपको आने चाहिए कि हम करेंगे। आप देखो मैं आपको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, लेकिन इससे पहले इसको नोट करो, पूरा नोट करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एग्जांपल देख रहा हूं आपके लिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। हो गया भाई, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और कोशिश करना कि यही याद हो जाए आपको, है ना। किस किस को याद हो रहा है यहीं पर, याद किस किस को हो रहा है यहां पर। हम जब रक्षाबंधन के बाद वापस आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन लगाएंगे सीधा, ओके, सीधा क्वेश्चन। कल आ गए क्या ग्रुप में, हाँ, तो घबराने की आवश्यकता है क्या उसमें। हाँ, अंडर रूट 50 माइनस अंडर रूट 98, ओके, प्लस अंडर रूट 162। चलो बताइए क्या होगा, मार्कर पेन दिख रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपके सामने, एक दो एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। 7, यहाँ दिया 3, माइनस ये दिया मैंने 7 अंडर रूट 7, और यहाँ भी दे दिया मैंने 3, ओके। आप मुझे सॉल्व करके बताओगे ये क्या होगा। ओके, बाद एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके लिए, और एग्जाम्पल आपके पास ये है कि अंडर रूट 5 मल्टीपल अंडर रूट 5 मल्टीपल अंडर रूट 3, और मुझे स्पीड से आप इनका जवाब दोगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आपका आंसर आ गया उम्मीद भी करता हूँ। चलो, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपकी खुशी के लिए। ये दिया अंडर रूट 7 मल्टीपल अंडर रूट 5 मल्टीपल अंडर रूट 2। क्या आप इतने में खुश हो, अरे क्या आप इतने में खुश हो। आगे आंसर आ जाने चाहिए। नहीं जम रहा, चलो देखो ऊपर आ जाओ, सभी लोग ऊपर देखो भाई। देखो क्या होता है, अब यहाँ सबसे पहले हमारा पहचान, ये पहचान लिया क्या इसको आपने, जैसे एग्जाम में चलो अभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे सर, अभी तो पहचान ही लेंगे। एग्जाम में हमने देखा ना, इसको पहचान लो सर ये है क्या। अब यदि आप इसको सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न समझते हो ना तो बहुत गलत कर रहे हो भाई। अभी यदि आप क्लास में बैठे हो, समझ में आ रहा है कि सर ये सर्च और इंडेक्स इसका आ गया, सभी को पता है। जब क्लास पढ़ रहे हैं मतलब उसी टॉपिक का है सर, लेकिन जब एग्जाम में बैठ के यदि आप इसको सिंप्लीफिकेशन का समझ रहे हो, और प्लस ही तो माइनस ही तो है, अंडर रूट ही तो है, सिंप्लीफिकेशन का है सर। अरे सिंप्लीफिकेशन का ये तब रहता सर जब यहाँ 50 की जगह एक ऐसी संख्या देता जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता, बाहर आ जाता। अरे आ जाता, आ रहा क्या वहां, नहीं आप बनाओ उसको, कैसे बनाओ देखो। यदि मैं 50 को लिखता हूं
25 दूनी 50, तो किसी को दिक्कत है क्या भाई? इस 50 को लिखा मैंने, प्रोसेस बता रहा हूं अच्छे से। 25 दूनी 50 माइनस इस 98 को सर यदि आप 49 इंटू 2 लिखते हो तो किसी को दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? होनी भी नहीं चाहिए सर। प्लस यदि इस 162 को सर आप 81 इंटू 2 लिखते हो तो किसी को दिक्कत है क्या? अरे किसी को दिक्कत है क्या? है क्या? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब यहां 25 में से बाहर क्या आएगा? आ गया, बचेगा क्या? बस माइनस 49 में से बाहर क्या आएगा? ये क्या होगा? प्लस ये कहा, यहां से क्या आएगा? 9 और करनी का 2। अब मुझे बात बताइए सर, अभी आपने सिमिलर सर्च से लिखवाया, उसमें आपने ये लिखवाया कि जो आपका पिछला जो पार्ट होता है, अंडर रूट वाला पार्ट होता है, क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। नाम से ही समझ में आता है। एक तो सर इरेशनल होना चाहिए, कहने मतलब अपरिमेय होना चाहिए। बताया क्या ये? अरे बताया क्या? तो इसमें सर दिख रहा है क्या आपको? पिछला पार्ट क्या दिख रहा है? तो फिर घबराने की आवश्यकता क्या है? 5 और 9 कितना होता है? 14। 14 में से क्या जाएगा? 7। कितना आता है? आंसर कितना आएगा? 7 करनी। किसी को दिक्कत? किसी स्टूडेंट को दिक्कत? अभी नहीं आया, टेंशन ना लो, आगे कर लोगे। अरे आगे कर लोगे, उस आगे कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। एक के ऊपर आओ सर। ये यहां क्या प्रॉब्लम है भाई? सिमिलर सर, पिछला पार्ट क्या है? तो सर 13 में से 7 गया, 6 करनी 7, यहां क्या आएगा? काम खत्म। किसका आ गया था भाई? आ गया था, सभी का आ गया था। किसी को दिक्कत? राज? नहीं, होनी नहीं चाहिए। अभी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर जाने के बाद होनी नहीं चाहिए। ये सर कितना होगा? 5 करनी 3, सभी का आ गया लगभग। क्यों सर? अरे यहाँ 2 5 है ना, बिल्कुल सर। इसकी मैं बात करूं तो ये तो सभी अलग अलग है, तो 7 5 और 35 दूनी तो अंडर रूट 70। हो गई दिक्कत? कनू को दिक्कत? किस कोई दिक्कत? रितेश? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, यहां तक मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि क्लास आपको समझ आई। नहीं भी आई तो इसको वीडियो दोबारा देख लेना, है ना, और समझने की कोशिश करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। आगे सीखते अपन थोड़ा सा कंजुगेट, ठीक है? कंजुगेट का मतलब क्या होता है? कोई विशेष नहीं है, आप केवल शब्दों के ऊपर ध्यान देना मेरे, है ना। कब कहां क्या पुट कर दे अपन। चलिए हेडिंग डालो कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। क्या होता है? संयुग्मी। और संयुग्मी का मतलब होता है संयुग्म। क्या होता है? संयुग्म। संयुग्म का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब होता है मिलना। मिला दिया अपन ने एक दूसरे को, भी मिला दिया। सर हम किसको किसके साथ भेज सकते हैं? किसको किसके साथ भेज सकते हैं? तो आप इतना टेंशन ना लो, कोई विशेष नहीं है ये। आपको क्या होता है, यदि कभी एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आए, क्या है सर? √5 प्लस √3। भाई आ गया। यहाँ कोशिश ये करो कि सर यहाँ नंबर ना लो, यहाँ क्या ले लो आप? a प्लस ये b। सर आपने करनी क्यों लगाई? अरे करनी पड़ी रहे ना हम, तो करनी तो लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपने क्या किया, इसको एक तरीके से लिख दिया सर, √a प्लस √b। संयुग्मी की बात करोगे तो इसका हमेशा क्या होता है? उल्टा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? उल्टा प्रभाव पड़ता है। कैसे उल्टा पड़ेगा सर? √a माइनस b, काम ही खत्म। जहां प्लस था वहां क्या कर दिया आपने? माइनस। यही क्या कहलाता आपका? संयुग्मी। क्या कहलाता? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब सर कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? दो जो यदि चीजें आपको पॉजिटिव में देकर रखी है वो सामने क्या बदल जाएगी? नेगेटिव। लेकिन विशेष ध्यान देना, मैंने यदि आपके पास एक एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल क्या आपके पास में, मैंने दिया √7 प्लस √5। क्या दिया मैंने भाई? सेम लिखा है मैंने, तो इधर जाके किसमें बदल जाएगा ये? कहने का मतलब √7 माइनस √5, ये हो गया। लेकिन मैंने इस तरीके से दिया √3 प्लस √5। अब क्या होगा? आप बोलोगे सर √3 माइनस √5। भाई सही है? उल्टा कर दिया? सही नहीं है जी। कारण कोई बताएगा क्या सर? कारण कोई बताएगा क्या? कारण क्या है? कारण ये है सर, क्योंकि यहां आपने छोटे को सामने लिख दिया और बड़े को, अरे यहाँ प्लस है तो प्लस में तो पहले छोटा लिखो, चाहे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। लेकिन जब आप माइनस में चले गए ना, तो यहाँ आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो हमेशा क्या करोगे आप? सर पॉजिटिव है, नेगेटिव तो होगा, नेगेटिव से कोई नहीं रोक सकता उसको, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो कहाँ आएगी? सामने। तो मतलब यहाँ सामने क्या आएगा सर? 5, और फिर पीछे क्या आएगा?
√3। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए आप? क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? आगे जब रेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा ना आपको परिमेयकरण, तो इतना मजा आएगा कि उसकी केवल स्टेप 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 बाय स्टेप बहुत बड़ी होती है, लेकिन आप एक बार सीख गए ना तो 1 सेकंड में आंसर आता है। 1 सेकंड में ऑप्शन देखो, आंसर दे दोगे। समझ रहे हो? इसलिए उसको अच्छे से सीखो। तो ये आपका है संयुग्मी। जैसे मैंने एक एग्जांपल फिर दे दिया आपके पास में, ले सकते हो आपकी मर्जी जो आता है। मैंने दे दिया √17 प्लस √15। क्या आएगा सर? माइनस में आ जाएगा। यहां मैंने दे दिया इस बार माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। किसी को दिक्कत इसको, अरे इसको समझने में किसी को दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए। आप छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आके आपके बड़े कॉन्सेप्ट का निर्माण करेंगे, और एग्जाम में फिर यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने इसका प्रयोग कैसे किया था। समझ पाए क्या इस चीज को? अरे समझ पाए क्या इस चीज को? अब देखो क्या होता है, होता कुछ नहीं है भाई। अब इस दोनों अंडर रूट में है, ये भी तो हो सकता ना कि सर एक अंडर रूट में हो और एक अंडर रूट में ना हो। ठीक है, अब एक अंडर कैसे दी सर? मैंने यहां पर दिया आपको, यहां दिया मैंने x प्लस √y। उधर जाके क्या होगा ये? अरे क्या होगा? x माइनस √y। किसी को दिक्कत? सर कैसे होगा? अरे होगा कुछ नहीं। आपको पता है कि सर जो अंडर रूट का ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या होता है हमेशा? इरेशनल, मतलब कि अपरिमेय। अपरिमेय समझता आपको क्या होता है? अपरिमेय समझता आपको क्या होता है? अपरिमेय यदि नहीं समझता तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं अभी। क्या आप सर कंजुगेट सीख पाए? अरे सीख पाए क्या? एक कंडीशन होती है, इसी के सामने लिखो। ये हो गया रेड, हो गया ब्लैक, हो गया ब्लू, हो गया ब्लू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखो क्या करो, लिखो एक कंडीशन लिखो। इसकी कंडीशन कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट है, कंडीशन नहीं है वो, कॉन्सेप्ट है लेकिन कंडीशन के अंतर्गत आप ला सकते हो उसको। क्या होता है? दो करनी के आपस में बराबर होने की शर्त। भाई दो करने के आपस में बराबर होने की शर्त, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि दो संयुग्मी के बराबर होने की शर्त। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि सर जो दो आपके पास में अपरिमेय संख्या उसके बराबर होने की शर्त। अपरिमेय कहने का मतलब इरेशनल भाग बराबर होने की शर्त। कैसे सर? दो मैंने कंडीशन दी आपके पास में इस तरीके से, मैंने दे दिया x प्लस √y। क्या दिया मैंने? x प्लस √। इसमें अपरिमेय क्या है भाई? है करनी y है। अरे है, x नहीं, x आपका परिमेय क्या है? परिमेय है, बिल्कुल है सर। अब इसी के बराबर मैंने कर दिया किसको सर? p प्लस √q। कुछ बाहर है क्या? अरे कुछ बाहर है क्या? अरे कुछ बाहर है क्या? नहीं है सर। आपका जो ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या आपका? इरेशनल। क्या है? अरे इसने इरेशनल का मतलब समझ रहा है क्या होता है? अपरिमेय होता है सर। ये आपका ये वाला पार्ट है, बिल्कुल है भाई। और इसकी मैं बात करूं तो इसमें भी क्या है ये? अरे अपरिमेय है, ये भी तो है सर। अब जब ये है तो इसकी कंडीशन बराबर होने की कंडीशन क्या होती है? शर्त क्या होती है? कोई विशेष नहीं है। परिमेय को परिमेय के बराबर कर दो और अपरिमेय को अपरिमेय के बराबर कर दो। तो कैसे करोगे आप? x बराबर से क्या हो जाएगा? p, और आपका √y बराबर से क्या हो जाएगा? √q। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत? आप इसको एक तरीके से इस भी लिख सकते हो y बराबर से p। क्यों सर? इक्वल में कभी भी ये क्या होता है? समझ पाए भाई? अरे समझ पाए क्या? एग्जाम में यदि ये दे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका मतलब क्या होता है सर इक्वल का? कहने का मतलब आप y की जगह p रख दीजिए सर, या फिर p की जगह आप। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? यहां तक किसी को? सर के ऊपर से क्या मिथुन? पवन? क्लास समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है। तो ये था आपके पास में कंजुगेट। इसमें इसको बोलते हैं आप संयुग्मी। क्या बोलते हो? संयुग्मी। मतलब सर यदि जो चीजें पॉजिटिव आ गई तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे आप? नेगेटिव में। सबसे पहले ठीक है, रेशनलाइजेशन बोलता है कि यदि जो चीज आपके पास में प्लस में है तो उसका अंश और हर में क्या कर दो? गुना कर दो। लेकिन जो प्लस में है तो उसका प्लस में नहीं, काय में कन्वर्ट करोगे? माइनस में। क्यों सर? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है साथ में जाने वाला। कहां जाने वाला? ये अपन रेशनलाइजेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। लेकिन यहीं से कॉन्सेप्ट वहां बैठा हुआ है। दो करनी के आपस में बराबर होने की शर्त क्या है आप समझ पाए? सर आप क्या करोगे? इरेशनल पार्ट को इरेशनल के बराबर कर दोगे, रेशनल को
रेशनल के बराबर कर दें। किसी को दिक्कत? हमने अभी तक क्लास में क्या पढ़ा? हमने क्लास में 3-4 चीजें पढ़ी है सर। सबसे पहले करनी को समझा क्या आपने? अरे अपन ने घातांक का कल ही खत्म कर दिया, कल हो गया खत्म, 1.5 घंटे की क्लास थी, कल खत्म हो गया है ना। क्वेश्चन मिल गए थे ग्रुप में, किस किसने खोल के देखे थे ग्रुप पीडीएफ? कितने बने कितने नहीं बने? उम्मीद करता हूँ 35 प्लस क्वेश्चन है ना, 40 के आसपास कुछ। उसको अपन जैसे रक्षाबंधन के बाद आते हैं उसको पीडीएफ पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अवकाश रहेगा कल और परसों 2 दिन, 1 तारीख से मैं क्लास चालू कर दूंगा, चाहे 1 बच्चा है चाहे 2 बच्चा है, मैं क्लास चालू कर दूंगा। कोशिश करना सभी आए, है ना, क्योंकि नवंबर माह में एसएससी जीडी देखने को मिल रही है, ठीक है। नवंबर में नहीं, अक्टूबर में लगभग, तो इसलिए पहले तैयार हो जाओ भाई। सर हमने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा? करनी के बारे में देखा क्या हमने? करनी के बाद हमने शुद्ध करनी देखा, प्योर सर्च देखा क्या होती है प्योर सर्च? प्योर सर्च क्या होती है सर? प्योर सर्च होती है मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है सर, जैसे √3 दे दिया, √5 दे दिया, √7 दे दिया, कुछ है क्या इसमें? नहीं है सर। उसके बाद मेरे हिसाब से आपने मिक्स सर्च भी देखी क्या? मिक्स सर्च में मतलब मिलावट है सर, बाहर इसके करने के सामने कुछ न कुछ लगा होता है, ये चीजें ऐसी याद रखो, हो गया क्या? उसके बाद क्या पढ़ा आपने सर? सिमिलर सर्च पढ़ी क्या होता है सिमिलर सर्च? वेरी गुड। इसका जो इरेशनल पार्ट होता है सर क्या होता है? समान होता है, कहने का मतलब जो पिछला पार्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं सर अंडर का जो भाग होता है क्या होता है? ये समान होता है। नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा, तभी आप सिमिलर सर्च से लगा सकते हो। यदि किसी करनी को आपस में जोड़ने अथवा घटाने का कहा जाए तो किसका प्रयोग करोगे आप? सिमिलर सर्च का प्रयोग करोगे। यदि भाषा पर आधारित यदि कॉन्सेप्ट के माध्यम से यदि क्वेश्चन बन जाता है कि यदि किसी करनी को जोड़ा अथवा घटाया जाना चाहिए तो किसके माध्यम से जोड़ा और घटाया जा सकता है? तो किसके? सिमिलर सर्च के। कि उसका जो इरेशनल पार्ट होगा सर, अपरिमेय जो भाग होगा, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। समझ पाए क्या? उसके बाद क्या पढ़े आपने? कंजुगेटिव। सर जहां पॉजिटिव है वहां क्या जाएगा? नेगेटिव। लेकिन विशेष ध्यान रखना, बड़ी संख्या हमेशा कहां आएगी? पहले आएगी, सामने आएगी। समझ पा रहे हो? यदि पहले बड़ी देकर रखी है, बाद में आप छोटी लिख दे रहे हो तो ये कंडीशन के हिसाब से चलेगी, लेकिन माइनस आ गया तो माइनस में बड़ी संख्या कहां आएगी? पहले आएगी, सामने आएगी। ओके। कंजुगेट के बाद में आपने दोनों के इक्वल होने की शर्त देखी, किसी को दिक्कत हुई? अरे दिक्कत हुई नहीं भी सर। इसके बाद अपन सीखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में किसमें? कल अपन ने सीखा था इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस, सॉरी नियम तो सीखे थे लेकिन कंपैरिजन भी सीखे थे। घातांक की तुलना सीखी थी क्या? अरे सीखी थी। आज क्या सीखेंगे अपन? कंपैरिजन ऑफ सर्च, कहने का मतलब करने की तुलना। चलिए इसको नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलिए आगे अपन डालिए, हेडिंग डाल दो आप। चलिए हेडिंग डाल दो आप बढ़िया सुंदर तरीके से। बढ़िया 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। डालिए कंपैरिजन। सभी ने डाल दिया? अरे डाल दिया, बोल दिया करो ना यार। कंपैरिजन ऑफ सर्च, क्या पेन दिख पा रहा क्या राज? करने की तुलना। अब देखिए सबसे अच्छा सुंदर सा एग्जांपल लूंगा जो आपको समझ में भी आए। सर तुलना करते कैसे? अब तुलना देखो क्या होता है, कोई विशेष नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा आपको, ठीक है। लिखिए मेरे साथ एग्जांपल लिखिए, √5 करनी 3, √4 करनी 2, यहां दे दिया मैंने √6, ये दे दिया मैंने क्यूब, ठीक है। इसको दे दिया मैंने पहला नंबर, इसको दे दिया मैंने दूसरा नंबर, इसको दे दिया मैंने तीसरा नंबर। पहला एग्जांपल समझा रहा हूँ, वो नीट एंड क्लियर कर दूंगा, इसी में आपको कॉन्सेप्ट है, इसी में आपको सिखा दूंगा, है ना। कोई दिक्कत आगे आनी नहीं चाहिए। यहाँ बोला जाता है कि कौन सी करनी सबसे बड़ी है, कौन सी करनी सबसे छोटी है, समझ पा रहे हो? या फिर जो भी आपको एक क्रम दिया है उसको आप अवरोही क्रम में लिखिए, उसको आप आरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम को क्या बोलते हो आप? अवरोही को क्या बोलते हो? अवरोही को क्या बोलते हैं आप? अवरोही को घटते क्रम में बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हो? डिसेंडिंग। और असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं आप? बढ़ते क्रम। कहने का मतलब कि आरोही को, ठीक है। किसी को दिक्कत? नाम में इंग्लिश में कुछ रखा भी नहीं है, इंग्लिश में कोई आवश्यकता भी नहीं कि आप याद करो, हिंदी हो जाए। सर आरोही क्या होता है? आरोही। आरोही 3 लेटर है, मतलब वो छोटा है, तो शुरुआत किससे होगी? छोटे से। मतलब छोटे से जब शुरुआत होगी तो सर बढ़ते क्रम में लिखोगे आप, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अवरोही की बात करोगे सर नाम कितने, लेटर कितने इसमें, 4, मतलब बड़ा है, तो बड़े से शुरुआत करोगे, मतलब बड़े से जब शुरुआत की तो छोटा छोटा जाओगे, मतलब ये हो जाएगा हटते क्रम में, उसको बोलते हैं आप डिसेंडिंग ऑर्डर, एक को बोलते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर। किसी को दिक्कत, नाम आगे देखेंगे। हम सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि सर जब आप करनियों की तुलना करेंगे तो करनियों की तुलना हम करेंगे कैसे, कि कौन सी करनी बड़ी है, समझ रहे हो क्या भाई? तो सबसे पहले देखो इसकी मैं आपको लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, लैंग्वेज मेरे साथ लिखो नोट। ये लैंग्वेज इसलिए लिखना जरूरी है आपको, नोट करो आप, ये लैंग्वेज इसलिए लिखना जरूरी है आपको कि यदि आप घर जाके आज में कल में कभी यदि भूल जाते हो लैंग्वेज कि जो मैंने बोली थी यहां तो समझ आ जाएगा, तो घर जाके क्या इसको आप चेक देख सकते हो, है ना, देखकर एक बार याद कर लेते हैं। जब हमें करनी की तुलना करना हो तो हमें करनी का एलसीएम लेना होता है। क्या होता है? करनी का एलसीएम लेना होता है तथा एलसीएम को उसी करनी से भाग देकर जो आता है उसे संख्या की पावर अथवा घात लिख दो, घात में लिखते हैं। लाइन किस किस को याद हो गई लिखते लिखते, लाइन किस किस को याद हो गई लिखते लिखते, हो गई? किसको नहीं हुई वो बताओ मेरे को आप। लाइन नोट करो, बढ़िया शानदार तरीके से नोट हो गई। क्या लिखा हमने कि सर सबसे पहले जब हमें करनी की तुलना करना है, करनी है आपको तुलना करना है, तो हमें करनी का क्या लेना होता है? एलसीएम। उस एलसीएम में करनी से क्या देना होता है? जो भी आपका भागफल आता है उसे कहां लिखोगे आप? संख्या के पावर में, घात में। सर कैसे? यहां मैं बता दूं सभी को, बेस जो होता है, यही है क्या बेस? अरे ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? तो इसको बेस बोलोगे आप अपने घर के लैंग्वेज में, लेकिन यहां पर क्या है ये आपकी तीनों की तीनों। भाई अभी तो क्लियर करवाया आपको, क्या है ये? संख्या। कैसे पता सर? अरे अभी मैं ले रहा था ना अंडर रूट ए के nth मूल बताया था, तो ए क्या एक संख्या ही तो दी, तो ये क्या हो गया आपकी संख्या। और ये जो आपको ये जो सामने दिया हुआ ये क्या है आपकी? क्या है ये? करनी है, घात नहीं है, क्या है? करनी। इतना सभी को पता है, ये मैंने अब लिख भी दिया, अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। सर ये संख्या ये करनी है, आपको मैंने क्या बोला? करनी का एलसीएम लीजिए। तो करनी क्या क्या आपके पास? 3, 2 और ये, तो करनी का सबसे पहले क्या ले लो आप? एलसीएम। जहां समझ नहीं आएगा मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन कोशिश करना कि एक ही क्वेश्चन में समझ आ जाए, है ना, एक ही क्वेश्चन में। इसमें आपका ही फायदा है ना, मेरा नहीं है। किसका फायदा है? आपका ही फायदा है। आप यदि किसी प्रश्न को डबल समझने की कोशिश करोगे तो समझ खराब करोगे, है ना, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन इस पर दे दो आप, ध्यान पूरा इस पर दो। सर 3 और 2 और 3 यही है क्या? करनी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा सर? 6। अब इसी एलसीएम को करनी से भाग दो, करनी यही तो है। तो यदि मैं इस करनी से एलसीएम में भाग देता हूं तो कितना आ रहा है? 2। उसको उस संख्या के किस पर लिख दो आप? ऊपर। संख्या यही है, उसके ऊपर लिख दो, पावर बन गई। अरे जो लाइन लिखवाई उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो आप? अरे उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो सर। पावर लिख दी, बिल्कुल लिख दी सर। आप इस 2 से दोगे कितना आएगा? तो 4 के ऊपर क्या लिखोगे? यहां क्या है? 6। तो 3 दूनी 6, मतलब पावर क्या हो गया सर? 2। समझ आया? किसके समझ नहीं आया? हाथ खड़ा करना, किसके समझ नहीं आया? आ गया सभी के? आ गया? नहीं आया? अरे देखो थोड़ा सा फिर ध्यान दो।
हमने क्या बोला, आप सबसे पहले करनी 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 का क्या ले लो, इसको रख लेना उषा, है ना, रख लो, दूसरा उपाय नहीं है, क्या कर सकते अपन आपके लिए। आप थोड़ा सा ना ध्यान दो, अलर्ट बैठो क्लास में, है ना, ध्यान इधर उधर मत दो, गुपचुप के ऊपर मत दो, गुपचुप अभी लगी भी नहीं है ना, आप इसके ऊपर ध्यान दो। केवल जब हमें करनी की तुलना करना है तो हमेशा करनी का क्या लोगे आप, एलसीएम। करनी क्या होती है मैं समझा चुका हूं कि सर जब अभी आपने ये लिखा था ए, यहां लिखा था एन, तो ये एन आपका क्या है, करनी है सर, क्या है, करनी है। ये ए आपकी क्या है भाई, यहां पर आपका चेंज हो गया ना, इसी डेटे में उसने पुट कर दिया, यही किया उसने, कुछ किया क्या, इसमें डेटा उसने पुट कर दिया, तो सर ये मैंने क्या लिखा, करनी का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम। एलसीएम जो आया उसी एलसीएम में उसी करनी से क्या दोगे आप, मैंने इस करनी से दिया तो इसके संख्या के ऊपर लिख दिया, इस करने से दिया तो इसकी संख्या के ऊपर लिख दिया, इस करने से दिया तो इसकी संख्या के ऊपर लिख दिया। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, तो सर जब लिख दिया तो पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 25, दूसरी कितनी आ गई 64, और ये कितना आ गया सर। अब मौके ये बताइए आप, सर जब ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये आपकी तीसरी संख्या, तो बड़ी कौन सी है भाई, है ये दूसरी क्या हो गई आपकी बड़ी, ओके। उसके बाद क्या है सर, तीसरी, और उसके बाद क्या है, मुझे बताइए किसको क्या दिक्कत है भाई। अब ये जो मैंने आपके सामने क्रम लिखा है, कौन सा क्रम है ये, अरे घटते क्रम में है, घटते क्रम में मतलब क्या बोलते हैं इसको आप, अवरोही। अब बताओ, यहां से भी प्रश्न बन गया, यदि सर आप आरोही की बात करना चाहते तो, अरे तो आरोही की बात कर लोगे तो क्या पाप कर लोगे क्या कोई, पहला क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, फिर क्या आएगा, और उसके बाद में आ गया। ये दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आपसे ये भी तो बोल दे, वो क्या बोल दे कि सर सबसे बड़ी कौन सी है, हो गया क्या, सबसे बोल दे छोटी कौन सी है। किसी को दिक्कत, दिक्कत आपको समझ आ गया थ्री, क्या किया आपने कि सर सबसे पहले करनी का हम ले लेंगे एलसीएम, उसी एलसीएम में उन्हीं करनी से भाग देंगे, और जिस भी करनी से भाग देंगे उसी संख्या के ऊपर उसकी क्या लिख देंगे, पावर। समझ को के नहीं आया भाई, समझ को के नहीं आया, आपको सभी को आ गया, समझ आ गया भाई, समझ आ गया, उम्मीद करता हूं ऐसे। चलो इसको नोट करो, फिर एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, आपकी खुशी के लिए, है ना। टाइमिंग क्या हुआ रितेश, हाँ चलो कोई बात, चलिए लिखो लिखो लिखो, एग्जाम से एग्जाम्पल अच्छे से नोट करो, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लेना, आप वीडियो दोबारा देखना, समझ रहे हो, और इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपके लिए बिल्कुल सुंदर सा एग्जाम्पल लेकर तैयार हूं, घबराना आपको थोड़ा सा भी है नहीं, आपको केवल प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, केवल प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। चलिए साफ कर दे रहा हूं, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख लेना। एग्जाम्पल दे रहा मैं आपके सामने, मेरे एग्जाम्पल नोट नहीं होना चाहिए और आपके आंसर आ जाना चाहिए, है ना। चलिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, दो तीन एग्जाम्पल दूंगा और सभी आपके आंसर आ जाने चाहिए। लिखिए √7 क्यूब, √5 4, √10, ये दे दिया मैंने 6, इसको दे दी पहली, इसको दे दी दूसरी। मेरा प्रश्न आपसे केवल ये है कि आप मुझे सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकाल के बताइए, अवरोही आरोही में तो आप लोग जमा लोगे, है ना। ये लिखा मैंने एग्जाम्पल, ओके, बाद में बढ़िया सुंदर तरीके से करनी 4, यहाँ 4, 245, ये दे दिया मैंने 12, ओके। इसको भी दे दी मैंने, नाम दे दो इसको पहला, इसको दे दो दूसरा, इसको दे दो तीसरा, इसको दे दिया चौथा। ये दो आप मुझे करके बताओगे, उम्मीद करता हूँ आपके आंसर आ भी गए, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। इसके बाद में अपन रेशनलाइजेशन चालू करते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो, यदि डोज ज्यादा हो गया होगा तो थोड़ा सा अपन स्किप कर देते हैं, देखेंगे इसको राखी के बाद, ठीक है। रेशनलाइजेशन बहुत ही शानदार टॉपिक है और एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रेलवे का सबसे पसंदीदा टाइप है ये रेशनलाइजेशन। वैसे थोड़ी सी मैं आपको रेशनलाइजेशन की हेडिंग बता दूंगा इसमें, है ना।
चलिए स्पीड से राज क्लियर दिख पा रहा है, वीडियो चेक करना एक बार। आंसर कमेंट भी किया करो, है ना, कमेंट किया करो, देखा ना दूसरे लोगों को करते कि नहीं। कमेंट तो बाद में करेंगे सर, पहले वीडियो तो देखें हम। चलिए स्पीड से आंसर शेयर करो, क्या है प्राची, स्पीड से करो। देखो अब आपको ना मैंने इतना तरीका शानदार सिखाया है कि आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते। क्या आपको सभी प्रोसेस लिखने की आवश्यकता है अब है क्या, नहीं है सर, अब नहीं है, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। आगे अंजलि, वेरी गुड, आगे दीपा। चलिए देखो भाई, अब देखो कैसे राज आप इसको डायरेक्ट करोगे। आगे विनोद, आगे सभी के, वेरी गुड, मिथुन, रितेश, पवन। अब देखो इसमें एक बात है, आपको एक लाइन वो याद हो गई होगी कि सर आप क्या करिए, करनी का एलसीएम ले लो। ले लिया क्या, अरे करनी का एलसीएम ले लिया, उसी एलसीएम में करने से भाग दे दो, जो संख्या उसकी पावर कर दो। तो सर 3, 4 और 6 12 नहीं है क्या, अरे है क्या, तो 7 की पावर कितना हो गया सर, 4, अरे हो गया। 5 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है सर। 10 की पावर, किसी को दिक्कत भाई, 7 7 49 का स्क्वायर कितना होता है, होता है क्या भाई, वही तो है, वही है कैलकुलेशन बोलते, ये सब सिखा चुका हूं आपको, मिस्टेक करोगे तो गलती आपकी है। ये कितना होता सर, और ये कितना होगा, आप बता नहीं सकते क्या कौन सी बड़ी है, अरे बता सकते हो, तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई सर, सबसे बड़ी ये चाहे उससे बड़ी ये है, ये दिक्कत क्या है सर, इसकी बात करोगे। अब इसमें क्या दिक्कत, अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको प्रोसेस शुरुआती दौर में पहले क्वेश्चन में बताई, उतना समय लगा क्या, अरे लगा क्या, 10 सेकंड में आंसर आ गया, आ गया बिल्कुल। ये ना आपकी सोच होनी चाहिए, आप डरोगे तो नहीं होगा यार। यहाँ 3 4 6 12, 12 नहीं क्या एलसीएम, 4 की पावर 4 है क्या, 4 की पावर 4, 6 की पावर 3, 15 की पावर 2 और 245 की पावर 1, काम ही खत्म। सर 4 की पावर 4 कितना होता, 16 का स्क्वायर कितना होता, आ गया सभी का। 6 की पावर कितना होता है सर, 216, 15 का, और ये कितना है सर, 200। अब मुझे बताओ इसमें बड़ा छोटा बताने में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आसान हो गया, सभी का आ गया था, उम्मीद करता हूं आ भी गया था। चलिए आगे हेडिंग डालिए रेशनलाइजेशन, बिल्कुल एक दो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर अपन क्लास देखेंगे बाद में, ओके। चलिए इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना। चलिए रेशनलाइजेशन की मैं आपसे बात करता हूं, क्या होता है, जो मुद्दा मेन चीज है वो आ गया अपन इस पर अब, है ना, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जिसको क्या बोलते हो हिंदी में, परिमेयकरण, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, परिमेय। आपने कक्षा 10वीं में एक शब्द सुना होगा, हर का परिमेयकरण, सुना है क्या, वही है सर, ये क्या है, ये वही है। अब देखो कितना शानदार तरीका है आपके सामने, मैं अब सबसे पहले छोटा सा लेकर चल रहा हूं, है ना, छोटा सा रेशनलाइजेशन, 1/√a, क्या लिखा मैंने भाई, भिन्न है ये, हर का परिमेयकरण कर सकते हो, कैसे करोगे, तो सर हर का परिमेयकरण ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका अंश और हर में क्या कर दो, क्या कर दो, गुना कर दो सर। अब इसको गुना करने से क्या होगा, मैं आपको भिन्न में सिखा चुका हूं कि चल यदि बीच में गुना हो तो ऊपर वाले की संख्या का गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का होता है सर, अरे होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका इधर करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, करनी ये अपॉन, नीचे क्या आएगा, यही तो सर आपका रेशनलाइजेशन कहलाया, क्या कहलाया, रेशनलाइजेशन कहलाया। क्या किया आपने सर, हर का परिमेयकरण किया, जो डिनोमिनेटर है उसका अंश और हर में क्या कर दिया मैंने, गुना कर दिया, ये कहला दिया। अब सर ये आपने लिखा √a/a, यही आया, इसका काम क्या है, अरे काम बहुत ज्यादा है भाई, कैसे देखो, मैंने एग्जांपल दे दिया 1/√3, मुझे बताइए किसी को दिक्कत हुई क्या पहले ये 1/√3 लिखने से, हुई क्या, किसको हुई,
अरे ए की जगह 3 है तो क्या सर आप इसको डायरेक्ट अंडर रूट 3/3 नहीं लिख सकते क्या? क्यों लिखेंगे सर? अरे हर का परिमेयकरण किया ना आपने, लिखा। तो ये चीजें होती है डायरेक्ट दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण। परिमेयकरण किसका करोगे? डिनोमिनेटर का। किसका करोगे? डिनोमिनेटर का। अरे कक्षा 10वीं में नाम सुना है इसका? अरे सुना है क्या? अब मैंने क्या किया, ये तो सर हो गई एक संख्या। क्या हो गई? एक संख्या। अब जो कंजुगेट होता है ना वो भी परिमेयकरण होता है। क्या लिखा था अभी आपने? सर यदि आपने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो ये किसमें चला जाएगा सर? अरे किसमें जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। अब इसमें जो भी संख्या बड़ी हो उसको कहां कर देंगे हम? सामने। ओके, कर दिया सर। लेकिन रेशनलाइजेशन में क्या होता है, आप यदि इसको देख रहे हो सर हर चाहिए, क्या चाहिए? हर। मैंने यहां एग्जांपल दे दिया आपके पास में अंडर रूट ए, ओके, और प्लस दे दिया मैंने अंडर रूट बी। क्यों दिया सर? अरे ये और ये कुछ अलग है क्या? ये और ये कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा सर। लेकिन एक चीज अलग है सर, कौन सी? ये आ गया है काय में? डिनोमिनेटर में। काय में आ गया है? कहने का मतलब हर में आ गया सर। और हर में आ गया मतलब क्या? आप इसका हर का परिमेयकरण आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब देखो शानदार तरीका बताऊं, एक ही बताऊंगा फिर डायरेक्ट आंसर लाना सिखाऊंगा आपको। तैयार हो आप लोग? सर जब 1/√a प्लस बी है, अब आप ही ने तो बताया सर ये प्लस में है मतलब काय में होगा ये? तो हर का परिमेयकरण कैसे करोगे सर? इसका यदि यहां पर प्लस है तो ऊपर जाके दोनों तरफ क्या हो जाएगा? तो a माइनस अंडर रूट बी। ओके सर, ये क्या होगा? अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी। अब देखना यहाँ अलजेब्रा भी काम आएगा आपको मेरा, है ना? अलजेब्रा पढ़ा है मैंने, वो भी काम आएगा। देखो कितना शानदार आएगा सर। जब आप गुना करोगे तो ऊपर अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? है सर। और नीचे क्या है? a माइनस केवल। इतना मुझे बताइए, को के समझ नहीं आया? इतना बताइए, मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए तैयार कर लेता हूं। मुझे बताइए कि सर ये किसको समझना है, किसको समझ नहीं आया ये? अरे किसको समझ नहीं आया ये? सभी को आया? अरे क्या किया? कुछ नहीं किया सर। ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ कर दिया, नीचे वाले का गुना। तो यहाँ अलजेब्रा कैसे काम आया सर आपका? अरे अलजेब्रा ऐसे काम आया हमारा, ये भाई साहब आपका a प्लस बी नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? और ये क्या आपका? a माइनस बी। और सर जब a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही तो होता है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या सर्वसमीका याद आ रही है? अरे आ रही है। अब सर वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जब a है तो अंडर रूट a का स्क्वायर, यही लिखोगे। अरे यही लिखोगे, माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। तो ये भाई साहब इसको ले गया, ये इसको ले गया, बचा क्या? क्या सर सत्य लिखा आपने? अरे क्या सत्य लिखा? समझ पाए क्या? क्लास हम बोल रहे हैं हमारी कनेक्ट होकर चलती है। वीडियो यदि आपने अलजेब्रा का नहीं देखा है ना तो उसको देख लो एक बार, काम आएगा यहाँ। समझ रहे हो रमेश? काम आएगा, है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा काम आएगा। क्लास कहीं बाहर नहीं जाएगी और एग्जाम में यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। बस आप उसको थोड़ा सा ना सोच समझ के पढ़ो, क्या पूछ रहा है, क्या पूछेगा। किसी को दिक्कत यहां तक? सर मैंने विशेष ध्यान रखना, मैंने अभी केवल यहाँ क्या लिखा है? 1/, इस फॉर्म में लिख दिया। अरे आगे मैं ऊपर ये और लिख दूं अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी नीचे। जब लिखेंगे तब लिखेंगे सर। लेकिन अभी लिखा क्या? अभी लिखा क्या? अभी हम केवल इस फॉर्म को सीख रहे हैं, इस फॉर्म को सीख रहे हैं अभी। और आपने सीख लिया सर हर का परिमेयकरण कर दिया। यदि यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया? माइनस। अब यदि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं बढ़िया सुंदर तरीके से, तो क्या ये स्टेप बाय स्टेप करने की आवश्यकता है? अरे देखो कैसे सर, आप एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है भाई, मैंने लिखा अंडर रूट 7 1/√7 प्लस अंडर रूट 5। अरे तो इसको जब लिखने में मैंने बोला सॉल्व करके बताइए, तो आपने झट से आंसर दे दिया मेरे को, सर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 तो पहले हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा सर? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर a ये है और b ये है, तो 7 का स्क्वायर 7 ही होगा। अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होगा। और अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो 7 में से 5 गया। मुझे बताओ 10 सेकंड में आंसर आता नहीं आता? यदि बच्चा अभी थोड़ा सा यदि डीप में पढ़ रहा है और अच्छे मन से पढ़ रहा है कि उसका पूरा ध्यान इधर ही है, तो 10 सेकंड भी नहीं लग रहा। कितना लग रहा है? 5 सेकंड। आंसर आ रहा है? सर कैसे? एक बार पुनः दीजिए। ठीक है, पुनः देता हूं आपको एक एग्जांपल। मैंने लिखा 1/√17 प्लस मैंने लिखा 1/√13। यही है भाई, यही तो है। अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b है। आप क्या करोगे सर? ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस में, मतलब कि काय में आएगा? अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन
सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डायरेक्ट बोलो ना, 17 में से 13 गया, कितना आएगा 4। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, यहां तक तो मेरे हिसाब से हुई नहीं है। किसी को हुई क्या? अरे किसी को हुई क्या? किसी को हुई क्या? हमने आपको केवल एक तरीका सिखाया अभी कि सर डिनोमिनेटर का जब आप रेशनलाइजेशन करते हो, हर का जब आप परिमेयकरण करते हो तो किस तरीके से चीजें आती है। किसी को दिक्कत? किसी को समझाना है? किसी को क्लियर करना है? किसी को क्लियर करना है? समझ आ गया भाई? आप कैसे करोगे सर? दे दिए एक एग्जाम्पल, अब मैंने आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं पता है आपको? मैंने दे दिया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। क्या समझ आया? अरे यहां भी एक बैठा है, डिनोमिनेटर में संख्या है, अब यहां ऊपर प्लस है नीचे, अरे ये भी तो हो सकता गुरुजी कि आप ऐसा कर दो। अरे कर सकते हो भाई, एक बार आप क्या कर दो सर, माइनस ऊपर दे दो, एक बार आप माइनस, ये भी कर सकते हो सर, आप ये भी तो कर सकते हो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी में आप अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी क्या कर दो? क्या कर दो? अरे ये तो अलग सिखाऊंगा, ये अलग सिखाऊंगा, ये जोड़ना अलग सिखाऊंगा, और इन्हीं को एक बार माइनस घटाना अलग सिखाऊंगा। ये रेशनलाइजेशन बहुत काम की चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है, और यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ भी आया। आया क्या? अरे आया क्या? मैंने आपको सर्वसमीका में एक चीजें सिखाई थी, जो अलजेब्रा सिखाया था, उसमें स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना ना। मैंने एक चीज सिखाई थी, अब आप बारी आ गई उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की, लेकिन वहां पर कुछ और था, यहाँ कुछ और रहेगा। वहां पर क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर था क्या? अरे था क्या? यहां क्या रहेगा आपका? वहां पर क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर ए प्लस बी नहीं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। समझ पाए? तो सर देखो क्या होता है, मैं पहले वो वाली सर्वसमीका लिख देता हूं आपकी खुशी के लिए। कौन सी वाली? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था क्या सर? इसके बाद क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने आपसे यहां पर थोड़ा सा प्रश्न कर दिया, और प्रश्न मेरा ये है आपसे, ध्यान इधर देना। सभी को बोर्ड दिख रहा है? अरे बोर्ड दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलिए, मैंने यहां पर क्या लिखा? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। मुझे बताइए ये लिख के मैंने कोई पाप किया क्या सबसे पहले, या गलत लिखा क्या? मैंने लिखा क्या? अरे लिखा क्या सर? यदि आप यहां पर, ये फॉर्मूला क्या होता है बाहर रिलीज, क्या होता है ये? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है ये? 2ab। भाई यही होता ना, ये वाला क्या होता सर? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता। लेकिन वहां पर सर केवल सिंगल ए है, यहां पर क्या है? अंडर रूट है। तो सर जब मैं लिखता हूं यहाँ ए का स्क्वायर, यहां आता है क्या ए का स्क्वायर? अरे जब ए का स्क्वायर आएगा तो केवल क्या आएगा? क्या आएगा? केवल ये आएगा सर। का है सर? अब जब आप लिखोगे सर अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो ये भाई साहब इसको ले जा लेगा, क्या आएगा? केवल और केवल। सर्वसमीका वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिलीज भी वैसे ही कर रहे हैं, तरीका भी वही है सर। प्लस है, बी के स्क्वायर की जगह क्या आएगा? प्लस 2। ए बी की बात की है तो ए बी नहीं, क्या आएगा सर? अंडर रूट ए बी। समझ पाए क्या आप? समझ पाए क्या? तरीका बदल गया सर। यहां सेकंड क्या होगा सर? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का क्या लिखा आपने? होल स्क्वायर। किसके बराबर होगा सर? ये भी होगा ए प्लस बी माइनस का 2 अंडर रूट ए बी। भाई वही तो है, यहां पर अंडर रूट लग गया, यहां क्यों हटा सर? अरे हटा, ये अंडर रूट है ना, स्क्वायर इसको काटता है। अब मैंने देखा आपको एक तरीका ये भी तो सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था सर? इन दोनों को एक बार क्या कर दो? क्या कर दो? जोड़ने पर क्या आ रहा था? जोड़ने पर क्या आ रहा था? क्या आ रहा था सर? 2 बाहर आ रहा था, ए का स्क्वायर प्लस, यही सिखा आपने कि सर जब इन दोनों समीकरण को यदि आप जोड़ देते हो, जोड़ने पर क्या आ रहा था? 2 बाहर आ रहा था, ए का स्क्वायर आ रहा था प्लस, तो गुरुजी यहां ऐसे नहीं आएगा क्या? 2 तो बाहर आएगा, लेकिन क्या आएगा? ए प्लस बी। स्क्वायर नहीं आएगा गुरुजी, क्योंकि स्क्वायर भाई साहब ने करनी को काट दिया। समझ पाए क्या? जब अंडर रूट में आपको इस तरीके से बोल दे कि सर इसको और इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ा आपने? देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ओके का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा सर? 2a प्लस बी। को दिक्कत भाइयों? किसी को दिक्कत हुई? अरे दिक्कत हुई क्या?
यही तो हुआ सर। अब एक बार क्या बोलेगा, इसको क्या कर दो, क्या कर दो, घटा दो भाई, घटाने से डर। उसमें घटाने पर क्या आता था, ये प्लस में आता था, और घटाने पर क्या आता था ये, अरे चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसका प्रूफ भी दिया है मैंने आपको, कैसे हुआ सर 4ab। तो यहां भी लिख दो ना सर 4ab, लेकिन यहां 4 लिखोगे, ए बी काय में लिखोगे, अंडर रूट में। समझ पावेगा, समझ पावेगा, समझ तो पाए सर। किसी को दिक्कत, इसको भी आप नोट कर लो भाई, बहुत काम की चीजें, इसको देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाकी का रेशनलाइजेशन जो मैंने आपको तरीके सिखाया उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और फिर जब अपन क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन लगाएंगे बढ़िया ही शानदार तरीके से, कि आपने जो अभी तक पढ़ा है ये रक्षाबंधन के छुट्टी में इसको रिवाइज कर लेना। समझ रहे हो, आज तो मैंने 40 क्वेश्चन दिए हैं, कल मैंने 40 क्वेश्चन दिए, आज फिर 40 क्वेश्चन दूंगा, कितने हो गए। और एक टॉपिक से 80 क्वेश्चन करना मामूली बात है, और आप 10-10 सेकंड में उड़ाओगे, क्या ये मामूली बात है, नहीं। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा यूट्यूब पर कमेंट किया करो यार, है ना, आंसर भी शेयर किया करो। कुछ होमवर्क दिया नहीं है क्या मैंने, होमवर्क दे रहा हूं, चलो होमवर्क दे रहा हूं, उसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। आंसर कैसे कमेंट करोगे, आंसर कमेंट करना भैया ना, ये एग्जांपल ये दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी के। मैंने दे दिया 1/√11 प्लस √10। ओके, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा आपको दे दे रहे हैं हम, दूसरा दे दिया मैंने 1/√6 प्लस √3। ये आपका दूसरा प्रश्न। ये दोनों के दोनों होमवर्क के आंसर मेरे को काय में चाहिए, काय में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी के चाहिए। 4 2 8 या 12, और ये कितना आपके पास में 14। समझ गए आप, अरे समझ गए। और अभी भी किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, समझ रहे हो क्या। चलिए, थैंक यू कर दूंगा।